आप ही बताइए, मानक जी 10 अनुप्रिया क्या गलत कह रही हैं? वो कह रही हैं जो भाई जिसका काम उसी को साजे, धार्मिक बातें करें शंकराचार्य जी, क्यों राजनीति में उतर रहे हैं? इसको सीएम होना चाहिए, उसको नहीं होना चाहिए। मानक जी, पहली बात तो आज 77th रिपब्लिक डे है। आपको और सारे पैनलिस्ट को और पूरे देश को आपके जरिए ढेरों सारी शुभकामनाएं। और आज के दिन हम सबको जो संविधान बाबा साहब का है, इसके प्रति एक बार फिर से शपथ लेनी चाहिए कि हम अपने आप को समर्पित करते हैं। यही अपने देश के लिए अच्छा होगा। और जहां बात करी आपने, देखिए शंकराचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते। कोई सदियों पुरानी जो परंपरा है, उसमें सत्ता सवाल पूछने की आवाज होते हैं। अगर किसी सरकार को शंकराचार्य से भी डर लगने लगे तो समझिए समस्या धर्म में नहीं है, सत्ता में है। और दूसरी बात माननीय मानक जी, आप भी समझें कि एक तरफ मतलब आपने जो बात शुरू से कहते जा रहे हैं, लोग उसको इवेट करते जा रहे हैं शायद, कि देखिए अगर आपने मैं आज एफिडेविट देख रहा था माननीय योगी जी का, उसमें लिखा है मेरे पिता का नाम महंत अवैधनाथ जी है, जो परम आदरणीय परम पूजनीय है। अपने पिता का नाम तो बदल दिए, लेकिन आज तक अपनी जाति नहीं भूले हैं वो। आज तक जिस प्रकार के उनके पिछले रवैये रहे हो, उसको भूले नहीं है वो। संविधान के प्रति समर्पित नहीं हो पाए हैं वो। मुश्किल ये है, अगर आपको याद होगा, भगवान श्री राम के भक्त भी महर्षि वशिष्ठ जी होते थे जो गाइड करते थे सत्ता को, भाई कैसे चलाओगे, किसकी मुसीबत में क्या करोगे, कैसे क्या करोगे। आज क्या हो रहा है मानक जी, मणिकर्णिका घाट हो, माता अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति का गिराना हो, वाराणसी में टेम्पल्स का डिस्ट्रक्शन हो, ये सबसे जो जहाज था ना भाजपा का, उसमें छेद होने लगा। जो सबसे बड़ा छेद हुआ है भाजपा के जहाज में, वो शंकराचार्य जी के एपिसोड से हुआ है। आज पूरा देश ये कह रहा है हिंदुत्व की एक, देखो ये पानी दे नहीं पाए साफ, सोमनाथ जी, पानी से लोग मर गए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, बात पूरी कर लूं, जो मुझे आखिरी में आपने वक्त दिया है। बोलिए। तो इन्होंने गंदे पानी से लोग मर गए। इंदौर में कहते थे भाई इंदौर में उनका बड़ा अच्छा शासन चल रहा है। अहमदाबाद में लोग मर गए। नोएडा में ना बचा पाए एक नौजवान को, वो तो हिंदू था। अब ये क्या हुआ, जो हिंदुत्व प्लैंक था इनका, वो हिंदुत्व प्लैंक में भी बहुत बड़ा छेद हो गया है। अब भाजपा ना रहेगी, बता दूं मैं आपको। रिकॉर्ड कर लीजिए। ओके, अब आपने जो कहा ना, छेद होते जा रहे हैं, ये कमाल के छेद हैं सोमनाथ भारती, जिनसे पानी नाव के अंदर आने के बजाय नाव को और मजबूत कर देता है। लोकसभा चुनाव में झटका लगा, मान लिया, उसके बाद देख लीजिए, अरे आप तो भुक्तभोगी हैं, दिल्ली में आपको हराया इतना बुरा, बिहार अभी जीत के आ रहे हैं, महाराष्ट्र जीत के आ रहे हैं, महाराष्ट्र में लोकल इलेक्शन जीत के आ रहे हैं। मैं एक ही लाइन बोलूंगा माननीय मानव जी, बोलिए ना। हाँ, क्या है कि अरविंद केजरीवाल जी के विधानसभा में जब मैं एमपी चुनाव लड़ा था, उस वक्त वोटर की संख्या थी 1,48,000। जब अरविंद जी चुनाव लड़े 9 महीने बाद विधानसभा का, तो वोटर की संख्या घट के होगी 1,02,000। तो मुझे बताएं 42,000 वोटर कहां गए? तो ये तो चुनाव छद्म से जीत रहे हैं, छद्म से लड़ रहे हैं। जब ज्ञानेश कुमार जी की बेटी की बारी आई, मेधा जी की, तो इनका मुंह न खुला। जो नौजवान की डेथ हो गई, वो किसके कारण डेथ हुई? तो डिजास्टर का डिपार्टमेंट का मुखिया मेधा जी थी, मेधा रूपम जी, जो डीएम है नोएडा की, उनके अंतर्गत आता था। उन्हें सवाल करने की हिम्मत ना हुई, क्योंकि बाबूजी इनको चुनाव जिता रहे। तो मुश्किल क्या हो रहा है, मैं आज चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। अरे वो नोएडा अगर भाजपा से संबंधित था, डीएम का उसमें कोई रोल ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? जीत ले, मैं छोड़ दूंगा। मलूक नगर आपकी बारी है, मलूक नगर बोलिए। मलूक